जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैंने टाइटल में फिर लिखा है कि पिछले 15 सालों से जितना खोया है उसके कई गुना ज्यादा पाओगे। जी हाँ दोस्तों, इस फल को विशेष करके मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनना। पिछले 15 सालों से इस राशि के सभी जातकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, काफी परेशानी उठाना पड़ी सन 2009 से लेकर के 2025 तक दोस्तों। और उनकी स्थिति आज भी अनुकूल नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, जो शनिदेव महाराज का प्रभाव आपको मिलना चाहिए था वह प्रभाव आपको नहीं मिला है। और दोस्तों पूरा 30 वर्ष के बाद शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में आए हुए हैं और मीन राशि में गोचर कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर गुरु की राशि में विशेष करके आपको फल प्रदान करने वाले हैं। और दोस्तों कल दिनांक 13 जुलाई को रविवार को शनिदेव महाराज बकरी हो चुके हैं संध्या के समय लगभग 7:04 पर। तो दोस्तों यह एक ऐसा समय है कि इस समय आपकी हर समस्या का समाधान होगा और हर परेशानी आपकी दूर होगी। कई हमारे प्रिय जातकों के लिए बता दूं कि वह अपनी प्रॉपर्टी, अपने रोजगार को दोस्तों, अपने कारोबार को, अपनी फैक्ट्रियों को बंद कर चुके हैं। भारी दिक्कतें उनको उठानी पड़ रही हैं। कई कारोबार, व्यापार ठप हुए हैं। कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई हमारे ऐसे जातक हैं जिनको परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में शनिदेव महाराज अच्छी स्थिति में विराजमान रहे। जी हाँ, इसीलिए हम अपने सभी प्रिय जातकों से बार बार अनुरोध करते हैं कि एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं और लाखों लोगों के लिए दोस्तों वीडियो बनाई जाती है। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से समय समय पर कराते रहें, जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लें। जी हाँ, क्योंकि यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव महाराज अच्छे हैं, शनिदेव महाराज अच्छे स्थान पर विराजमान हैं, कहीं पर कोई नीच स्थान पर विराजमान नहीं है, नीच राशि में नहीं है, दोस्तों उनको अच्छा लाभ होता है। और जो हमारे भाई बहन ईमानदारी से और धर्म की ओर चलते हुए कार्य करते हैं, उनके लिए शनिदेव महाराज हमेशा अच्छे ही होते हैं, उनको संकटों का सामना नहीं करना पड़ता है। अब दोस्तों वीडियो में बता दूं कि स्थिति कई हमारे जातकों की अच्छी भी रही, लेकिन काफी परेशान ज्यादा रहे। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर गुरु की स्थिति और शनि की स्थिति इस समय बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी होने जा रही है। उसके क्या परिणाम आपको मिलेंगे, विशेष करके दोस्तों इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे और वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। बुरे वक्त में जो है प्यारे दोस्तों, इंसान की छाया भी साथ नहीं देती है। इस समय में, इस बुरे दौर में आदमी को जो है अपने सच्चे मित्र और अच्छे मित्र की पहचान हो जाती है। क्योंकि दोस्तों जब आपका अच्छा समय होता है उस वक्त तो आपको जो है दूर दूर के, जिनसे कोई लेना देना भी नहीं है, दूर के रिश्तेदार भी आपके बहुत नजदीक बनने का प्रयास करते हैं, बहुत नजदीक बन जाते हैं। हर तरह की दोस्तों आपकी मतलब चाटुकता यानी आपके साथ यानी चापलूसी करते हैं। ऐसा समय होता है जब इंसान का वक्त अच्छा होता है, भाग्य साथ देता है। तो दोस्तों अब वही आपका समय बदलने वाला है और आपको हर प्रकार के इंसान उस वक्त मिलते हैं जब आपका अच्छा वक्त होता है। तो अब आपका समय अच्छा आने वाला है। जी हाँ, और दोस्तों आगे बताएं कि आपके साथ कहेंगे जो आपको अच्छा लगता है वही कहेंगे। जी हाँ, लेकिन जब आपका समय खराब होगा, जब आपके साथ दिक्कतें खड़ी होती हैं, उस वक्त कोई भी साथ नहीं होता है। इस बात का मैंने तो अनुभव किया है और आपने भी अनुभव किया होगा। उस वक्त शायद कोई एक ऐसा मित्र जो आपको सच्ची सलाह, सही मार्ग दिखाएगा, वही सच्चा मित्र होता है और आपके साथ कोई ना कोई होता है, वो आपका सच्चा साथी कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह मेरा हितैषी होगा, उसके बारे में आप उस समय वो आपका साथ देगा, क्योंकि यह ईश्वर की दोस्तों कृपा है, भगवान की कृपा है। क्योंकि भगवान सभी के साथ अच्छा करते हैं। जब कोई बिल्कुल अत्याचार पे उतारू हो जाता है, अत्याचार करता है, जब भी भगवान उसको दंडित करते हैं। जी हाँ, और खास करके शनिदेव महाराज न्यायाधीश हैं। शनिदेव महाराज बिल्कुल जब भी निर्णय लेते हैं, जब भी लोगों के साथ बुरा करते हैं, जब वह बहुत ही अत्याचारी हो। बाकी के शनिदेव महाराज माफ भी करते हैं और धर्म के चरण और
ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए 7:30 ही ढैया आती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें सभी व्यक्ति परेशान हो। केवल शनिदेव महाराज उनको थोड़ा सा प्रताड़ित करके मार्गदर्शन दिखाते हैं कि बेटा यदि आप गलत कार्य करोगे तो आपको बहुत कुछ इस संसार में झेलना पड़ेगा। यदि उस समय लोग संभल जाते हैं तो शनिदेव महाराज उनकी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि न्यायाधीश हैं, धर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आपने किस तरह की कितनी परेशानियां उठाई पिछली यदि कहानियां अगर आप स्वयं ही सोचेंगे कि आपके ऊपर देखेंगे कि कितनी घटित हुई, कई तरह से आपको समस्याएं आई हैं। आपने जितना भला लोगों को किया उन लोगों ने आपके साथ में क्या किया है यह भी आपने देखा होगा कि जब आपका वक्त खराब आया उस समय सभी ने आपका साथ छोड़ दिया है। और दोस्तों यह होता ही है, अक्सर यही होता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, यह सिर्फ ईश्वर की कृपा है। जी हाँ, जिसका वक्त अच्छा होता है उसके साथ सारी दुनिया होती है और जिसका वक्त जो है खराब होता है उसके साथ कोई भी नहीं होता है। इसलिए दोस्तों ऐसी स्थिति में इंसान के ऊपर रोग हो जाते हैं, इंसान के ऊपर कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं जब वक्त खराब होता है। आप इसी से समझ लीजिए, जो कहते हैं कि जिसका वक्त अच्छा होता है तो ठेवा लगने से धन दौलत मिल जाती है। जी हाँ, बुरे वक्त में काफी कर्जा हो जाता है, ऋण हो जाता है और उस तरह के कई झूठे साचे मुकदमे हो जाते हैं उनके पास में, भारी परेशानियां होती हैं उनके जीवन में। यानी कि जो आदमी आपके सामने कभी गर्दन खड़ी करके नहीं चलते थे वो सीना चौड़ा करके चलते हैं जब वक्त खराब होता है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या स्थिति आपके सामने आ रही है, और क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बता दूं कि शनिदेव महाराज आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे यहाँ पर, और दोस्तों भाई बहन से जो संबंध आपके अब तक खराब हो रहे थे वह संबंध अच्छे कराएंगे। और दोस्तों यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का भी बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ से आपको ऋण यानी धन के देवता हैं, धन देने वाले देवता हैं, यहाँ पर ऋण से आपको मुक्ति दिलाएंगे। और शत्रुओं का घर देख रहे हैं तो शत्रुओं के घर में दोस्तों आपकी विजय कराएंगे। जो शत्रु आपके होते थे वह स्वयं परेशान होंगे। जी हाँ, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा से और शनिदेव महाराज की कृपा से सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मैं देने जा रहा हूँ। दोस्तों गुरु ग्रह 15 मई से जो है आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और अब क्या फल आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि अतिचारी अवस्था में। जी हाँ, इस समय दोस्तों जो फल देवगुरु बृहस्पति 12-13 महीने में देते थे वह केवल 4-5 महीने में ही आपको फल प्रदान करेंगे। अब तक आधा वर्ष तो ऐसे ही निकल गया है, लेकिन अब स्थिति बहुत अच्छी आने वाली है। दोस्तों शनिदेव महाराज 29 मार्च 2025 से जो है कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं। यह भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। तो यहाँ पर रोग ऋण और शत्रु के घर में यानी कि गुरु के घर पर विराजमान हो गए हैं। अब क्या स्थिति है आपके लिए? जी हाँ, तो दोस्तों इसी बात पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए। दोनों देवता कलयुग के देवता हैं, दोनों देवताओं के ऊपर कलयुग की जिम्मेदारी है। वो यह पवित्र महीना है भगवान भोलेनाथ का। भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी हैं, भगवान भोलेनाथ के अंश हैं, भोलेनाथ के भी कृपा के आप प्राप्त पात्र बनेंगे। जी हाँ, और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन याद करें, प्रतिदिन प्रणाम करें। जहां भी निवास कर रहे हो, देश विदेश प्रदेश में कहीं भी रह रहे हो, वहीं से उनको केवल प्रणाम करना है और साल में एक बार उनको अवश्य जो भी पूजा अर्चना उनकी हो किया करें। जी हाँ, और दोस्तों इसके बाद कमेंट्स बॉक्स में माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो उनको एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ जिस दिन से आप अपनी कुलदेवी और अपने कुलदेवता को मानने लगेंगे और जानने लगेंगे, उनको प्रणाम करने लगेंगे, आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। इस बात की मेरी गारंटी है। जी हाँ, तो दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्राश लग्न राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्राश लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें, परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, इसके बाद कोई बड़ा निर्णय लें। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे
अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना, जिससे सभी का कल्याण हो, सभी का लाभ हो। जी हाँ, अब दोस्तों यहाँ पर बता दूं, शनिदेव अब गुरु के घर में बैठ करके सबसे पहले दोस्तों आपके रोग हटाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, आपके रोग दूर होंगे, रोग हटाएंगे और आपके ऊपर जितने कर्जे हैं वह धीरे धीरे उतरना प्रारंभ हो जाएंगे। इन 2.5 साल में जो आने वाला समय है, आप पूरे कर्जे से मुक्त होंगे। आपके बच्चे कहीं तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको आप बिल्कुल नजर रखिए उनके ऊपर और वो पूरे परिश्रम के साथ कार्य करें। आपके घर में खुशहाली आएगी और वह बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे। यह 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके कई कर्जे आपके ऊपर से उतर जाएंगे और जितने मुकदमे आपके न्यायालय में चल रहे हैं, कोई भी किसी तरह से आपको फंसाया है तो निश्चित रूप से आपको उसमें विजय प्राप्त होगी। आप मुकदमे में जीतेंगे। आपकी सारी समस्याएं, सारी तकलीफें इस समय दूर होने वाली हैं। जी हाँ, और शनिदेव महाराज इसमें वक्री अवस्था में है, बहुत लाभ प्रदान करने वाले हैं। अपने स्वयं के घर का भी यहाँ पर आपको लाभ देंगे। जी हाँ, कुंभ राशि का भी लाभ देंगे, वह उनका स्वयं का घर है। गुरु के घर से तो लाभ दे ही रहे हैं। जी हाँ, शत्रुओं के ऊपर अपार प्रहार करेंगे। जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। शत्रु आपके सामने खड़े अब नहीं हो पाएंगे प्यारे दोस्तों, और शत्रु आपसे काफी कोसों दूर भागेंगे आपके साथ और आपके साथ समझौता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस बात को नोट कर लेना। और दोस्तों आपके साथ में बहुत बड़ा घटनाक्रम अब होने जा रहा है, क्योंकि शनिदेव का यह गोचर बहुत ही प्यारा गोचर है, बहुत ही अच्छा गोचर है और शनिदेव के जो है कई शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। आपके भूम, भवन, वाहन इत्यादि तमाम चीजों में जो आपकी सारी समस्याएं थी, सारी दिक्कतें थी, वह धीरे धीरे इस समय सुलझने लगेंगी। कोई भी कार्य आपके घर, मकान इत्यादि अधूरे पड़े हैं, जो बन नहीं पा रहे थे, इस समय वह पूरे होंगे। हर क्षेत्र में आपको लाभ होगा। और दोस्तों यदि आप इस क्षेत्र में क्रय विक्रय या नया वाहन खरीदना चाहोगे तो आप इसे आसानी से आप खरीद सकते हो, होम परचेज कर सकते हो। इससे संबंधित यदि आप कोई कारोबार करते हैं तो आपको वहां से लाभ प्राप्त होगा। अब यह स्थिति आपकी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, नई नई चुनौतियां हैं, उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। आप नया निवेश कर सकेंगे। यहाँ तक कि शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके विदेश भाव पर भी पड़ रही है। आप विदेशों से यदि कोई कार्य करते हैं तो आपको वहां से बहुत लाभ होने की संभावना है, ऐसा ग्रह गोचर कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यायाधीश शनिदेव आपकी सारी दिक्कतों को इस समय हटाएंगे। और शनिदेव महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वह दोस्तों तीसरी दृष्टि भी आपके लाभ भाव पर, आय भाव पर पड़ रही है। इसमें आपको लाभ होगा। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं कि शनि की दृष्टि जहां जहां पड़ती है वहां से सारे कष्ट दूर होते हैं, यानी कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। हर प्रकार की जितनी समस्याएं थी, आपकी दिक्कतें थी, आपके कष्ट थे, वह अचानक से दूर होंगे। और अचानक धन संपदा, पैतृक धन संपदा जो है आपका खोया हुआ है, कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है, उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। ऐसा संयोग बनने जा रहा है, ऐसा योग बनने जा रहा है, इसी में कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं। प्यारे दोस्तों, 10वीं दृष्टि भी दोस्तों शनिदेव महाराज की दोस्तों गुरु के घर पर पड़ रही है। वहां पराक्रम भाव में आपकी वृद्धि होगी। आप खूब पराक्रम करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। खूब मेहनत करेंगे और आपको पूरा पूरा लाभ होगा। यहाँ पर शनिदेव आपके भाई बहनों से अच्छा संबंध स्थापित कराएंगे। इस समय माता से आपके अच्छे संबंध बनेंगे। माता पिता की आपको सेवा करना होगा। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपकी आर्थिक स्थिति अब धीरे धीरे बहुत अच्छी होने लगेगी, इसमें कोई दोहराय नहीं है। यहाँ पर न्यायाधीश शनिदेव महाराज की कृपा अब आपके ऊपर बरसेगी और इधर गुरु का जो है आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु भी जो है आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा बरसाने वाले हैं। इस राशि के सभी जातकों से मैं कहता हूं कि दोस्तों केवल आप धर्म पर चलिए, धार्मिक रहिए। जी हाँ, गुरुवार के दिन आप प्रयास करिए, पीला भोजन करने का प्रयास करिए। कि यदि आप भोजन करते हैं उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके, रोटी भी बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके गुरुवार के दिन अवश्य खाइए, पीला भोजन करिए और पीला वस्त्र पहनने का प्रयास करिए दोस्तों। क्योंकि शनिदेव महाराज 13 जुलाई से 28 नवंबर तक जो है 137-38 दिनों के लिए बकरी हो रहे हैं और यह प्रभाव जो है शनिदेव महाराज का बहुत अच्छा आपके ऊपर पड़ने वाला है। बहुत अनुकूल आपकी स्थिति होने वाली है। जी हाँ, शनिदेव दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, बकरी ग्रह हैं। शनिदेव बहुत अच्छा फल देते हैं बकरी अवस्था में,
क्योंकि इनके पीछे दोस्तों जो 11 नंबर की राशि है वह स्वयं की राशि है, कुंभ राशि। उसके स्वयं शनिदेव महाराज मालिक हैं। जो भी अपने घर को देखता है वह अपने घर में किसी को दुखी नहीं देखता है। और उधर जो 12 नंबर की राशि है, मीन राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, उसमें तो इनका गोचर चल ही रहा है। तो दोस्तों गुरु के घर में भी विराजमान होकर के कोई भी कभी गलत परिणाम नहीं देता है। यहाँ पर आप एक अद्भुत कौशल दिखाएंगे। आपका परीक्षा का समय है, आप परीक्षा में पास होंगे, आपके सारे कष्ट होंगे दूर। जी हाँ, और उच्च शिक्षा में आप प्राप्त करेंगे। यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या आप में भाई बच्चों के माता पिता हैं तो समझ लीजिए बच्चों की इस समय तरक्की होने वाली है। शनि उनको बहुत अच्छी शिक्षा एजुकेशन दिलवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके परिवार के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। जो वाद विवाद की स्थिति थी वह स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। जीवन साथी के साथ इस समय मधुर संबंध बनेंगे। बहुत अच्छा योग बनने जा रहा है। निवेश आपका प्यारे दोस्तों बहुत अच्छा होगा और आपकी तरक्की होना निश्चित है, क्योंकि शनिदेव महाराज की बहुत अच्छी कृपा इस समय आपके ऊपर बनने जा रही है। जिन हमारे प्यारे दोस्तों को दोस्तों ये लग रहा हो कि हम अब तक कई हमारे भाई बहन कभी कभी कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं कि कब अच्छा समय आएगा, बेटा समय निश्चित अच्छा आएगा, क्योंकि शनिदेव महाराज एक धीमी गति के ग्रह हैं और धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा एक राशि में भ्रमण करते हैं। 2.5 वर्ष में दोस्तों एक राशि से दूसरे राशि में पहुंचते हैं। जी हाँ, तो धीमे गति के ग्रह हैं और बड़ा न्याय करते हैं न्यायाधीश। इसीलिए उनको कहा गया है कि हमारे किसी भी जातक के साथ कोई गलती से दंड न मिल जाए, इसलिए दोस्तों। और शनिदेव महाराज परिश्रम अधिक करवाते हैं, यह बात सत्य है। और सत्य एवं न्याय पर चलने वाले व्यक्ति को सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। संघर्ष के बाद ही फल प्रदान करते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे और चर्चा करूंगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति दोस्तों इस साल जो है अक्टूबर के महीने में यानी उच्च राशि में कर्क राशि में विचरण करने वाले हैं। अत्याचारी स्वभाव के कारण यहाँ पर बहुत अद्भुत लाभ यहाँ पर देंगे इस राशि के सभी जातकों के लिए। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में गोचर करेंगे। यानी कि आपके लिए दोस्तों बहुत अच्छा यह समय होगा और बहुत अच्छी लाभ की स्थितियां बनेंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। भूमि भवन वाहन धन धान आदि तमाम सुखों की आपकी वृद्धि होगी। हर प्रकार के सुख जो है उस समय देवगुरु बृहस्पति महाराज आपको प्रदान करेंगे। देवगुरु बृहस्पति महाराज ज्ञान के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं, गुरु धन के कारक हैं, गुरु मान और सम्मान के कारक ग्रह हैं। तो दोस्तों गुरु आपको कई चीजें प्रदान करने वाले हैं। जी हाँ, जो दोस्तों 13 महीनों में देना है वह केवल 2-4 महीने में आपको प्रदान करेंगे। इसलिए आपको यहाँ पर बड़ों का आदर करना है, गुरु का मान सम्मान करना है। जी हाँ, गुरु के लिए कभी भी दोस्तों जो आपसे बन जाए हमेशा गुरु की सेवा करिए। निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। यश सम्मान वैभव में वृद्धि होने लगेगी। आपको धन आगमन के आपके जीवन में कई रास्ते खुल जाएंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। जी हाँ, गुरु आपके लिए दोस्तों यहाँ पर शिक्षा एजुकेशन का सब कुछ देंगे। संतान के ऊपर विशेष कृपा बरसाएंगे। जिन हमारी भाई बहनों की शादी नहीं हुई है, शादी के लिए जो दोस्तों परेशान हैं, उनकी शादियों का भी योग बनेगा। जी हाँ, अचानक से धन संपदा आएगी। जुआ सट्टा लॉटरी इत्यादि का भी घर देख रहे हैं तो गुरु की कृपा दोस्तों अचानक से आपको धन संपदा का लाभ हो सकता है। बशर्ते आपको सोच समझ के कार्य करना है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव महाराज जी हाँ न्यायाधीश भी साथ में वह हमेशा दोस्तों देखते हैं गलत कार्य आप मत करिए, आप धर्म पर चलिए। लेकिन अचानक से आपको लाभ का योग यहाँ पर बन रहा है। रोग ऋण और मुकदमे में आपको विजय होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ शनिदेव महाराज के लिए जो शनिदेव महाराज के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। मैंने कई बार प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि शनिदेव महाराज का, और शनिवार के दिन आप शनिदेव महाराज का अभिषेक करिए। पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक रखिए। कम से कम 5 परिक्रमा करिए शनिवार के दिन और सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इससे काफी संकट आपके दूर होते हैं। पीपल देवता से अपनी सारी समस्याओं को बताइए, आपका समाधान होगा। और शनिवार के दिन आप ठीक काले कुत्ते यदि आपको मिल जाए बहुत अच्छी बात है। नहीं कोई भी किसी कलर के कुत्ते हो, रंग के कुत्ते हो, उनको आप अवश्य सरसों के तेल की बनी हुई पूरी पराठा आप खिला सकते हैं। यदि यह व्यवस्था नहीं होती है तो ब्रेड बिस्कुट इत्यादि भी खिला सकते हैं। इससे भगवान भैरवनाथ प्रसन्न होते हैं, शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं और
दोस्तों इससे राहु केतु महाराज भी प्रसन्न होते हैं। आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। धीरे धीरे आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आपके प्रेम संबंध भी अच्छे होने लगेंगे। जी हाँ, यदि आपका कहीं भी किसी भी तरह से प्रेम इत्यादि किसी से चल रहा, लव रिलेशन के बारे में कहीं भी दिक्कतें हो रही हैं, वह धीरे धीरे आपकी समाधान होगा। हो सकता है आपकी शादी के उसमें तब्दील भी हो सकता है। जी हाँ, ऐसा योग बन रहा है। बस सावधानी रखिए, अधर्म से हमेशा दूर रहिए। जी हाँ दोस्तों, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। अपने सभी प्रिय जातकों से एक बार फिर कहूंगा कि हनुमान जी महाराज की आप उपासना करते रहिए। शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए और सुंदरकांड का पाठ यदि आपसे बन जाए तो महीने में कम से कम 2 बार, 1 बार, 4 बार अवश्य किया करें। जी हाँ, क्योंकि कलयुग के देवता है हनुमान जी महाराज, बाबा भैरवनाथ जी। इनकी यदि आप आराधना करते हैं, आपके जीवन से आधे से अधिक संकट दूर होंगे। निश्चित रूप से आप ध्यान रखिए हमारी बात को। और दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब लोग कहने लगते हैं कि आप गुरु महाराज जी बहुत बताते हैं, ऐसा पूजा अर्चना करने की। नहीं, प्रत्येक घर में मैं तो प्रत्येक अपने सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ करके भी निवेदन करूंगा कि अपने घर में श्री रामचरितमानस का कम से कम 5 दोहा अवश्य आप प्रतिदिन पढ़ा करें। संध्या के समय, सुबह के समय, जिस समय आपके पास टाइम हो, मैं लिख कर दे सकता हूँ। उस घर में कभी भी अशांति नहीं रहेगी, उस घर में कभी कलह नहीं होगा, उस घर में सुख चैन शांति रहेगी, उस घर के बच्चे हमेशा प्रोग्रेस करेंगे, उस घर में राम राज्य होगा। जी हाँ, श्री रामचरितमानस का पाठ यदि आप करने लगेंगे प्रतिदिन नियम से, आप कर सकते हैं, माताएं कर सकती हैं, भाई बहन कर सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप केवल 15 मिनट, 20 मिनट, 10, 5, 11 दोहे अवश्य आप पढ़िए। आपका घर स्वर्ग हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी प्रिय आपको देवता लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पिछले 15 सालों से चले आ रही जो भी कष्ट थे, जो भी समस्याएं थी, उनका सबका समाधान होगा। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।